जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 5। खूब से अच्छा और अच्छे से बेहतर की तलाश कर, गर मिले दरिया तो समुद्र की तलाश कर। तोड़े होंगे तूने कई पत्थर से शीशे, जो शीशा पत्थर को तोड़े वो शीशा तलाश कर। इसी के साथ हम सवालों की शुरुआत करते हैं। हमारा सवाल क्या है? 100 गुणा 200 गुणा 300 डैश 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 6000। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, कल भी मैंने आपको इस तरह के सवाल कराए थे, मैं आज फिर से आपको इस तरह के सवाल करा रहा हूँ। इसमें अगला पैटर्न है भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये हमारे पास में सवाल दे रखा, आप देख रहे हो 100 इसमें भी आएगा, 100 इसमें भी आएगा, 100 इसमें भी आएगा। सभी में 100 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, आप देखिए 100 सभी में आ रहा है, तो हमने क्या करा, यहाँ से 100 को कॉमन ले लिया। अब 100 से आप इसमें भाग लगा दो, दो जीरो चले जाएंगे, कितनी बची? पावर 60 बची। बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक कितना बचा? एक बचा, दो बचा, तीन बचा और डैश 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 कितना बचा भैया? यहाँ पे 60। हम ये पता कर लें पहले कि 60 में नंबर ऑफ जीरो, देखो दो तो भरपूर मात्रा में मिलेगा हमें। हम पता कर ले कि 5 कितनी बार आया है, तो जितने पेयर्स बनेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये बात सभी जानते हैं, सभी को पता अच्छी तरह से। देखो तो हमने क्या करा, यहाँ पे 60 में भाग लगा दिया 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 12 तो 14। कितने आ गए भैया? 14। 5 कितने बार आ चुका है? 14 बार आ चुका है। तो दो तो बहुत ज्यादा बार होगा, मतलब इस 100 की पावर 60 का मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है, इसका मतलब तो यही है भैया कि 2 की पावर 2 की होल पावर 60 गुणा 5 की पावर की 2 की होल पावर 60। इसका मतलब यही है, तो 2 की पावर 120 और इसकी पावर भी 120 होगी ना भैया, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको ये बात बता रखी कि x की पावर m है, अगर होल पावर n है तो बराबर में क्या होता है? x की पावर m पावर x की पावर m n पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप देख रहे हो, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 60 दूनी 120 हो जाएगा, और 5 की पावर भी कितना हो जाएगा? 120। आप देख रहे हो 2 तो बहुत ज्यादा बार आएगा। आप देख पा रहे हो क्या, यहाँ पे 5 120 बार ऑलरेडी आ चुका है और 14 बार ये, तो टोटल कितने नंबर ऑफ जीरोस, कितने पेयर बनेंगे? 134, 134। तो हमारा जो उत्तर होगा वो कितना होगा? 134। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट? बोलो, पढ़ने पड़ गया? आया समझ? बोलो हाँ। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? इसमें किसी भाई को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? चलो अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, ये समझ में आ गया सभी को अच्छे तरीके से? अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहेगा, सभी ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन को। पल्ले पड़ गया भाई सभी को? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने पेयर बनेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्लियर है? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सुनिएगा सभी, सभी भाई ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया आपसे 1000 गुणा 2000 गुणा 3000 डैश 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 डैश, और दे रखा हमें गुणा 70000, 7,70,000। और हमसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। हमसे पूछा कि नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन है 216, ऑप्शन बी 226, ऑप्शन सी 236 और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारे पास में दे रखा 240। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है भाई, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो आपका आंसर आएगा वो एग्जाम में भी आपको मिलेगा और आपको लगा के आओगे। पहले एक बार चेक कर लेना सवाल का आंसर लगाने से पहले। तो देखिए हम इस सवाल को करेंगे। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। हमसे ये बात पूछी गई है कि बताओ नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आप देख पा रहे हैं 1000 यहाँ है, 2000 है, 3000 है और 70000 तक हमसे पूछा है। आप जानते हो 1000 इसमें भी, 1000 इसमें भी, 1000 इसमें भी, 1000 इसमें भी। तो हमने क्या करा यहाँ से भैया, इस 1000 को ले लिया कॉमन। क्या ले लिया? 1000 को कॉमन। अब मैंने इससे डिवाइड करा कि 1000 कितनी बार आया है 70000 तक। तो आप देख पा रहे हैं कितनी बार आया है, 70 बार आएगा। 3 जीरो 3 जीरो चला जाएगा, बचा कितना? 70। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? अब हम देख पा रहे हैं कि भाई कितना बचा अंदर, कितना बचा हमारे पास में? 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा और डैश 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 कितना बचा? 70। क्लियर? पहले हम इस बात का पता करेंगे कि 70 में नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या कितनी आ रही है, इस बात का पता कर लें। क्लियर है? भाई आप अगर 2 से भाग लगाओगे, 2 तो आप देख पा रहे हो 2 तो बहुत ज्यादा बार आ जाएगा। तो हम देखेंगे 5 कि 5 कितनी बार आया हुआ है। क्लियर? यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट? अरे तुम्हें कुछ डाउट हो ही नहीं सकता, बोलो।
देखो भैया, अब क्या करना, हम 5 से भाग लगा देंगे तो 14 5 70, मतलब कितना आ गया 14, और फिर भाग लगा देंगे तो 5 दूनी 10, 14 तो कितना हो गया 16, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए 16, यहाँ तक कितने आ गए 16। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को, यहाँ तक किसी भाई को डाउट तो नहीं है ना। अब 1000 की पावर 70 का मतलब क्या है, इसके मतलब है भैया कि 2 की पावर 3 की होल पावर 70 और गुणा इसकी पावर कितनी भैया 5 की पावर 3 की होल पावर कितनी 70। ये बात सभी को पल्ले पड़ती है। आप जानते हो 2 का घन हो गया 8 और 5 का घन 125 का मतलब होता है 1000। 8 5 40 जीरो हासिल आ गया कितना 4, 8 2 16 4 20 की जीरो हासिल आ गया 2, 8 कम 2 10, मतलब 1000। इसका मतलब तो यही होता है। क्लियर है, ये बात अभी मैंने अभी आपको ताजा ताजा बताया था कि x की पावर m की होल पावर n अगर हो तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, तो क्या हो जाएगा x की पावर m n। ये आपने छठी सातवीं में बहुत ज्यादा बार फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। चलो अब मैं बताता हूँ नंबर ऑफ जीरोस की बात पूछो हमसे। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 3 7 21 2, इसकी 2 की पावर भी कितनी हो जाएगी 210, और 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी 210, मतलब हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस। देखो भाई, आपका आंसर अगर 210 आता है तो आपको ऑप्शन में मिलेगा, यही बात मैंने अभी आपको बताई है कि जो आपका आंसर आएगा बिल्कुल वो आपको एग्जाम में ऑप्शन में मिलेगा, और आपको एक बार चेक कर लेना है कि हमारा आंसर वास्तविकता में सही है या गलत। ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखना। अगर सिलेक्शन लेना है तो एक एक छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा, और वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, देखिए बस थोड़ा पैसेंस बनाए रखिए। भैया इसकी पावर 210 है और 16 बार ये यहाँ आ चुका है, तो टोटल मिला के कितना आ गया 226 बार। कितनी बार आ गया 226 बार। अगर हम 2 की बात करते तो 2 तो बहुत ज्यादा बार आता, और मैंने क्या कहा कि जिसकी पावर कम हो उतने पेयर बनने वाले हैं। आप ये मत सोचना यार 2 इसकी पावर तो 210 होगी, अरे तुम अगर इसमें 2 में भाग लगा दोगे, अगर आप इस 2 में 70 में भाग लगाओगे तो बहुत देखो 35 तो आ ही जाएगा। ठीक है, 17 आ जाएगा, फिर बचेगा कितना कुछ ज्यादा बच जाएगा ना। इसलिए क्या होगा तो भैया पेयर कितने बनेंगे 226, 5 कम बार आएगा, 5 बड़ी संख्या है, 5 से भाग लगाएंगे 5 कम बार आएंगे, तो कितने पेयर बनेंगे भैया 16। ये हो गए, यहाँ पे 16 जीरो आ गई और यहाँ पे 210 आ गई। क्लियर है, मतलब पेयर कितने बन जाएंगे टोटल 210 और 16 कितने हो गए 226, 5 आ जाएगा 226 बार, तो पेयर भी 226 बनेंगे। क्लियर है, तो हमारा सही उत्तर होगा कितना होगा 226। क्लियर है, यहाँ तक किसी भाई को डाउट समझ में आया? बोलो हाँ आ गया। वेरी गुड भाई, हम समझाए तो मैं समझ में आई। फिर बात क्या हो जाएगी। क्लियर है, पल्ले पड़ गया सभी को, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। चलो अब हम बढ़ जाते हैं आगे जरा, सवाल नंबर तीसरा देखेंगे। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, सुनिएगा सभी भाई ध्यान से। सवाल नंबर 3 में दे रखा हूं मैं 3 की पावर 4 गुणा 4 की पावर हमें दे रखी, सॉरी 3 की पावर तो 3 और 4 की पावर 4 है, और 5 की पावर 5 है, और डैश 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 दे रखा है 49 की पावर 49। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या बताइए। ऑप्शन है हमारे पास में 125, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 225, और ऑप्शन डी है आपके पास 115। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या बताइए। ये बात हमसे पूछी गई, बताइए नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या क्या होगी, बोलो। आपको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है, बता दीजिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। $250। वेरी गुड भाई, ऐसे आंसर आना चाहिए सभी के फटाफट। देखो मैं बताता हूँ कैसे आया। आप देख पा रहे हो 2 तो बहुत ज्यादा बार आएगा, 2 की तो अपार मात्रा में है, 2 का तो खजाना भरा पड़ा हुआ है, तो 2 तो बहुत ज्यादा बार आएगा। तो हम किसको देखेंगे 5 कितनी बार आया है, तो हम देख रहे हैं 5 बार आया है, 5 की पावर 5 है। तो हम आपको ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर 5वें नंबर पे 5 मिलेगा, मतलब 5वें नंबर पे 5 तो है, फिर 5वें नंबर बाद 10 में भी 5 मिलेगा, 15 में भी 5 मिलेगा, 20 में भी 5 मिलेगा, 25 में भी 5 मिलेगा। तो ऐसे करके आप यहाँ तक जाओगे तो कितना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। देखो मैं बताता हूँ किस करना आपको। देखो
ये क्या होगा भैया, 5 की पावर 5 है, और 10 की पावर कितनी होगी 10, 15 की पावर कितनी होगी 15, और 20 की पावर कितनी होगी 20। इस बात को सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, देश देश देश। अब 45 में भी 5 मिलेगा तो मतलब 45 की पावर कितनी होगी 45। आप इस बात को भूल रहे हो, इस बात में आपको यहाँ गलती बिल्कुल नहीं करना है कि जो 25 है तो 25 की पावर 25 होगी, मतलब 5 की पावर 50 होगी। बात समझ में? तो एक बार 25 यहाँ आ गया, तो जो भैया 25 की पावर 2 बार होगी, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में 25, एक और ऐड कर देंगे हम, क्योंकि 5 की पावर होगी ना, 5 गुणा 5 2 बार आ जाएगा, 5 गुणा 5, 5 की पावर कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। क्लियर है? बस क्योंकि भैया 25 में 2 बार 5 आएगा ना, 5 गुणा 5। बात समझ में आ गई सभी को यहाँ तक? किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं है ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं, सवाल में क्या होगा अब आगे देखें। आप देखो एक सीरीज बन गई 5, 10, 15, 20 और लास्ट तक 45। आपको एक फॉर्मूला पता है भैया, एपी बन गई ना, तो पूरी क्या हो गई ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बन गई ना समांतर श्रेणी। अब आप देख पा रहे फॉर्मूला क्या होता है योग ज्ञात करने का, एस एन इक्वल टू में क्या होता है n/2 में पूरा फॉर्मूला बता देता हूँ, a प्लस एल, एल मतलब हो गया लास्ट टर्म अंतिम, ठीक है, लास्ट वाली, ठीक है। आप देखो कितनी है टोटल टर्म में 5 नमा की 45, 9 बटे में कितना 2, पहली टर्म में कितनी है आपकी, पहला जो नंबर है वो कितना है 5, और लास्ट वाला कितना है 45, और ठीक है बाद में क्या बचा आपके पास में 25। 25 क्यों जोड़ा आप जानते हैं सभी, क्योंकि 5 2 बार आएगा, 5 2 बार आएगा ना 25 में, 5 25, तो भैया 5 की पावर डबल होगी 25 25। क्लियर है? देखो भैया तो क्या आ गया 9 बटे 2, दोनों जोड़ दे कितना आ गया हमारे पास में 50 प्लस कितना 25, 2 से काटो कितना आ गया 25, और 25 नंबर की 225, 225 और 25 कितना हो गया भैया 225 और 25 हो गया 250। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 250। यहाँ तक किसी बात को डाउट बोलो, समझ में आया? समझ में आना चाहिए बस। क्लियर है? यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? चलो हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है सुनिएगा। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 4 है 78 फैक्टोरियल प्लस 79 फैक्टोरियल। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या बताइए। इसमें ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी हमें दे रखा 21। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या बताइए। हम क्या कुछ लोग क्या करेंगे अब इसमें, देखो भैया कुछ लोग क्या करेंगे, इसका अलग नंबर ऑफ जीरो निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे और दोनों जोड़ देंगे, और जो कि गलत है। ठीक है, ऐसा आपको करना ही नहीं है। है ना भाई? देखो अब मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। देखो ये दोनों नंबर बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, आप देखो इस बात को ध्यान से देखना भैया कि अगर यहाँ लिख दिया मैंने 751 और कितनी जीरोज लगा दी, 5 जीरो लगा दी फॉर एग्जाम्पल के लिए, मान लो कितनी जीरोज लगा दी मैंने, 5 जीरोज लगा दी। अगर मैं यहाँ लिख दूं कि यहाँ लिखा मैंने 7100, कितना लिख दिया भैया मैंने यहाँ पे 7100। आप देखो दोनों नंबर बहुत ज्यादा दूर दूर है, बहुत ज्यादा दूर दूर है। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो आप देख पा रहे हो, अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ तो भैया ये मिलना है मुझे। मतलब कहने का जाहिर सी बात है कि जो छोटे नंबर में जीरो हो गया, अगर नंबर बहुत ज्यादा दूर है, अगर नंबर बहुत ज्यादा दूर है तो जो छोटे नंबर में जितने जीरोस होंगे उतने ही बड़े नंबर में जीरोस भी होंगी। ठीक है, बात समझ में आई? ये सत ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक पल्ले पड़ गया कितनी जीरोस होंगी, जो छोटे नंबर में जीरो होगी वही बड़े नंबर में जीरो होगी। यहाँ तक समझ में आया सभी भाई को? क्लियर है? कोई डाउट? अब देखो अगर नंबर को मैं पास पास ले लूं, अगर नंबर को मैं पास पास लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5300, कितना लिखा भैया 5300, 5300 में मैं अगर मान लो जोड़ दो 700, ठीक है, या 700 के स्थान पे हम मान लें कि हमने जोड़ दिया 4700, तो थोड़े नंबर बहुत ज्यादा करीब हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। आप देख पा रहे हो, तो फिर इसमें क्या होगा भैया, इसमें नंबर जो नंबर हमने जोड़े हैं इसमें एक जीरो और बढ़ने के चांस रहेंगे। देखो 7 3 10, एक जीरो और बढ़ गया, ये हो गया 6 4 10, मतलब बढ़ गया 2 जीरो बढ़ गए इसमें तो। ठीक है, क्लियर है? मतलब अगर नंबर पास पास में, जैसे हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लो एक नंबर हम दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? मतलब अगर देखो कहने का मतलब ये है कि नंबर अगर ज्यादा दूर है तो जितनी जीरो छोटे नंबर में होगी उतनी जीरो बड़े नंबर में होगी। अगर नंबर पास पास में है, ज्यादा करीब में है, तो एक जीरो बढ़ने के चांसेस हैं। तो देखो मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा था यहाँ से कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस फैक्टोरियल कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, शून्यकों की संख्या हमसे पूछी। तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब है 78 फैक्टोरियल
प्लस इसका मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 79 गुणा 78 फैक्टोरियल। इतनी बात सभी को पल्ले पड़ गई, यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? ठीक है, बोलो हाँ, समझ में आया? आप देख पा रहे हो 78 फैक्टोरियल हमने क्या ले लिया, कॉमन। ठीक है भाई, ब्रैकेट में क्या बच गया, एक बच गया यहाँ पे और इधर बच गया 79, यहाँ तक पल्ले पड़ गया। अब हम पता करेंगे कि 78 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप जानते हैं 5 से कम 5, कितना बच गया हमारे पास में 2 पचम 25 और 5 दिए 15, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ तक कितने 18, कितने भैया 18। और मैंने अभी आपको ताजा बताया है कि जो आपका आंसर आएगा वो एग्जाम में ऑप्शन में जरूर रहेगा, इसलिए एक बार चेकआउट कर ले कि हमारा आंसर सही है गलत। तो कितना आ गया 18। आप जानते हैं, आप सभी बच्चा जानता है 78 फैक्टोरियल, ठीक है। और भैया इसको हमने इधर दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 80। तो आप जानते हैं इसमें कितने जीरोस आए, 18 जीरो इसमें आए हैं और एक जीरो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो 18 और एक कितने 19 जीरो हो गए, कितने जीरो हो गए 19। तो हमारा जो सही उत्तर होगा कितना होगा 19। यहाँ तक पल्ले पड़ गए सभी को? किसी भाई कोई डाउट? बोलो समझ में आया? बोलो हाँ, आगे समझ में? हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, ठीक है। चलो हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या अगला सवाल क्या कह रहा है, सुनिए सभी ध्यान से। अभी मैंने अभी आपको एक चीज समझाई है कि भैया अगर नंबर ज्यादा करीब है तो जीरो बढ़ने के चांसेस नहीं है, अगर नंबर ज्यादा दूर है तो जितनी जीरोस छोटे नंबर में होंगी उतनी जीरोस बड़े नंबर में भी। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? अगर ज्यादा करीब है तो जीरो बढ़ने के चांसेस हैं और ज्यादा दूर है तो जीरो बढ़ने का कोई चांस नहीं है। जितनी जीरो छोटे नंबर में होंगे उतनी जीरो बड़े नंबर में भी होंगी। क्लियर है? इसी प्रकार का एक सवाल और कराता हूं मैं आपको, देखो। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, सुनिएगा। सवाल नंबर 5 कह रहा है 62 फैक्टोरियल प्लस 78 फैक्टोरियल प्लस 94 फैक्टोरियल। देखो बहुत ज्यादा दूर है ना। हमें ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी हमें दे रखा 20। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या बताइए। तो आप देख पा रहे हो, ये देखो ये तो करीब नहीं है 62, 78, ये 94, ये तो बहुत ज्यादा दूर है। तो इसमें सबसे छोटे नंबर में जितने जीरोस होंगे उतने ही बड़े में जीरोस होंगे, उतने ही टोटल जीरो होंगे, उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, ये दूर नंबर है, इनको काट दो हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है। हम नंबर ऑफ जीरोस पता करेंगे 62 में कितने होंगे। 5 से भाग लगा दो जरा, 5 से कम 5, 5 दूने 10। क्लियर है भैया यहाँ तक? फिर हम भाग लगा देंगे, 5 दूनी 10, 12 दो 14, मतलब नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या कितनी होगी 14। यहाँ तक पल्ले पड़ गया सभी भाई को? किसी को डाउट? बोलो समझ में आया? बोलो हाँ। क्लियर है? डाउट? चलो अगला सवाल हम करा रहे भैया, सवाल नंबर 6 बिल्कुल इसी टाइप में है, समझिएगा सभी भाई। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, सुनिए। सवाल नंबर 6 में कहा गया 126 फैक्टोरियल, यहाँ पे माइनस दे रखा हमें, और 125 फैक्टोरियल। हमसे पूछा बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो ऑप्शन पहला वाला हमारे पास में 31, ऑप्शन बी हमारा 34, ऑप्शन सी है हमारे पास में 32 और ऑप्शन डी है हमारे पास में 33। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या बताइए। क्या पूछा हमसे? शून्यकों की संख्या बताइए। देखो जैसा मैंने आपको प्लस वाला सवाल कराया था वैसा ही वो 78 79 था। ये दोनों भी बहुत ज्यादा करीब है, ये 126 है और ये कितना है 125। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट यहाँ तक? आप देख पा रहे हो भैया, कुछ लोग क्या करेंगे 126 का फैक्टोरियल निकालेंगे, 125 का फैक्टोरियल निकालेंगे और घटा देंगे जीरोस को और बता देंगे बोले ये आंसर है, और वो क्या है गलत है। देखो भाई मैं आपको बताता हूँ इस 126 फैक्टोरियल का मतलब क्या है। 126 फैक्टोरियल का मतलब है 126 गुणा 125 फैक्टोरियल माइनस कितना है भैया हमारे पास में 125 फैक्टोरियल ऑलरेडी चल रहा है। आप देख रहे हो 125 फैक्टोरियल क्या ले लिया हम लोगों ने कॉमन, ये कॉमन आ गया। बचा क्या 126 माइनस कितना, एक ही बचा, यही बचा। बात समझ में? तो हम ये पता कर लें कि 126 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आ रहा है। तो हमने पता करा तो 5 दूनी कितना हो गया 10 और 55 कितना हो गया भैया 25 और 25 हो गया, और 5 से कम 5 मतलब कितनी बार आ रहा है भैया 31 बार। कितनी बार आ रहा है 31। मतलब इसमें जो 5 है 125 फैक्टोरियल में कितनी बार आ गया 31 बार आ गया। और इसके बाद में ये बचा 126 में से एक घटा दिया 125, कितना बचा भैया 125। देखो अगर 2 की बात करोगे तो 2 तो बहुत ज्यादा बार आ जाएगा,
दो बहुत ज्यादा बार आ जाएगा ना, तो हमें दो से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है अभी उससे हमें, क्योंकि दो से अगर आप भाग लगाओगे तो दो तो बहुत ज्यादा बार, उसका तो खजाना है। आप आ रहे, आप देख रहे हो इस 125 का मतलब क्या है, 125 का मतलब है 5 की पावर 3। किसका? एक 5 की पावर 3 मतलब 5 3 बार यहाँ जाएगा और 31 बार यहाँ आ गया, मतलब टोटल कितनी बार आ गया? 34 बार। तो हमारा जो उत्तर होगा वो कितना होगा? 34। बोलो यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या? नहीं है? सवाल समझ में आया? बोलो हाँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।